नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर हमारी दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो भाई, ये है क्या चीज और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चलिए आज इसी को समझते हैं। ये सवाल सिर्फ किताबों का नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हर सरकार, हर बड़ी कंपनी और सच कहूं तो हम सब हर रोज सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझिए, इसी बड़ी पहेली का जवाब खोजने की एक कोशिश है। तो फिर शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये जो शब्द है सतत विकास, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। इसकी सबसे सीधी और सरल परिभाषा ये है, ऐसा विकास जो आज की हमारी जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन ऐसा करते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका ना डालें। मतलब हम अपने लिए सब कुछ इस्तेमाल कर लें और अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना छोड़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पेड़ पौधों या पर्यावरण की बात नहीं है। इसे एक स्टूल की तरह समझिए, जिसके 3 पैर हैं। पहला पैर एक मजबूत इकोनॉमी, दूसरा एक स्वस्थ खुशहाल समाज और तीसरा हमारा पर्यावरण। अब सोचिए, अगर इनमें से एक भी पैर हटा दिया तो क्या होगा? पूरा स्टूल गिर जाएगा। बस यही संतुलन, यही बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल मंत्र है। अब सवाल यह है कि ये इतना बड़ा आइडिया आया कहां से? क्या ये अचानक से आ गया? जी नहीं, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक इतिहास है। चलिए जरा उसमें झांकते हैं। तो बात है 1987 की। उस वक्त वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहते हैं, ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और दुनिया को पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद साल 2002 में दुनिया के बड़े बड़े नेता जोहान्सबर्ग में इकट्ठे हुए। मुद्दा क्या था? यही कि इस आइडिया को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सीधे आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक विचार न रहकर एक ग्लोबल कमिटमेंट बन गया, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसे पूरी दुनिया ने मिलकर अपनाया है। याद रखिए, ये साल 2015, ये एक गेम चेंजर साल था। इसी साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑफिशियली 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हरी झंडी दिखाई। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सोचिए, एक दो नहीं, पूरे 193 देश, 193 मेंबर स्टेट्स एक साथ आए और इस नए फ्रेमवर्क पर हामी भरी, जिसका टाइटल था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। मतलब ये वाकई दुनिया को बदलने की एक साझा शपथ थी। तो इस बड़े से एजेंडा के केंद्र में क्या है? इसके दिल में हैं 17 बड़े बोल्ड ग्लोबल गोल्स। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के लिए एक रोड मैप की तरह है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं इन 17 लक्ष्यों पर, जो असल में एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा साझा ब्लूप्रिंट है। यह है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs। और ये बस एक चेकलिस्ट नहीं है, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, क्या हम गोल नंबर 1 यानी नो पॉवर्टी को हासिल किए बिना गोल नंबर 2 यानी जीरो हंगर तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर अगर हमने गोल नंबर 13 यानी क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या बाकी गोल पूरे हो पाएंगे? ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने काफी सारी जानकारी देख ली है। अब समय है एक क्विक रीकैप का, ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं, खासकर एग्जाम के लिए। तो जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? पहली, परिभाषा, ऐसा डेवलपमेंट जो भविष्य की जरूरतों से समझौता ना करे। दूसरी, इसके 3 पिलर्स, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। तीसरी, ये कॉन्सेप्ट 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन के रिपोर्ट से आया। चौथी, 2002 का जोहान्सबर्ग समिट, जहां रुकावटें दूर करने पर फोकस था। और सबसे जरूरी, 2030 एजेंडा, जिसे 26 सितंबर 2015 को 193 देशों ने अपनाया, जिसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट्स हैं। चलिए अब फटाफट अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और देखते हैं कि हमें कितना याद है। पहला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे कोर, सबसे मुख्य परिभाषा क्या है? दूसरा, 1987 में वो कौन सा कमीशन था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा? तीसरा सवाल यह है कि वो कौन से 3 एरिया हैं जिन्हें एक साथ लेकर चलना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है? अच्छा, जोहान्सबर्ग समिट ये कौन से साल में हुआ था?
अगला सवाल 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस साल में अपनाया गया था? कितने मेंबर स्टेट्स ने, मतलब कितने सदस्य देशों ने मिलकर 2030 एजेंडा को अपनाया था? ये तो आसान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs कुल कितने हैं? थोड़ा मुश्किल, उन 17 गोल्स के साथ कुल कितने टारगेट्स जुड़े हुए हैं? गोल नंबर 1, इसका टाइटल क्या है? और आखिरी सवाल, गोल नंबर 17 का टाइटल क्या है? ये शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और काम की लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।